वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर आर्थिक मामलों में कभी रूस तो कभी चीन का पिछलग्गू बनने का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी ने हमेशा भारत, भारतीयता और यहाँ के लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि हमारी जनसंघ से लेकर बीजेपी तक और आज की बीजेपी तक एक ही सोच है। उन्होंने कहा कि हमारा जनसंघ के दिनों से ही भारत के एंटरप्रेन्योर, यहाँ की इंजीनियरिंग और यहाँ के ट्रेड और नौजवानों पर हमेशा भरपूर भरोसा रहा। हम उधार की सोच नहीं रखते। निर्मला ने आगे कहा कि जनसंघ अपने जन्मदिन से भारत और भारतीयों पर लगातार भरोसा करता है। आप जैसा नहीं कि कहीं से कुछ उठा लिया, उसमें अपना मुलम्मा चढ़ा दिया। हमने कभी किसी की नकल नहीं की। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में शुक्रवार रात भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि भूकंप का केंद्र मध्य एशिया का तजाकिस्तान रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 बताई गई। इस भूकंप के झटके एनसीआर के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक महसूस किए गए। शुरू में भूकंप का केंद्र अमृतसर बताया गया, लेकिन बाद में तजाकिस्तान में केंद्र होने की पुष्टि हुई। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस को लेकर बड़ा दावा किया है। वैज्ञानिक ने दावा किया कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट केंट पूरी दुनिया में फैलेगा और इससे कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की लड़ाई कम से कम 1 दशक तक चलेगी। ब्रिटेन के जेनेटिक सर्विलांस प्रोग्राम के प्रमुख ने कहा, ब्रिटेन के केंट इलाके में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के दुनिया भर में फैलने की संभावना है और साथ ही कहा कि वायरस के खिलाफ लड़ाई कम से कम 1 दशक तक चलने वाली है। कोविड-19 जीनोमिक्स यूके के कंसोर्टियम के निदेशक शेरोन पीकॉक ने एक मीडिया रिपोर्ट में बताया कि केंट कोरोना वायरस वेरिएंट पूरे ब्रिटेन में फैल चुका है और इसकी पूरी संभावना है कि ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला है। दिल्ली और आसपास के इलाकों समेत देश के कई हिस्सों में शनिवार सुबह घना कोहरा देखा गया। इस कारण इन इलाकों में ठंड का असर भी थोड़ा बढ़ गया है। कोहरा इतना घना रहा कि सड़कों पर हादसे होने लगे। कन्नौज में एक कार के ट्रक से टकरा जाने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई, तो ग्रेटर नोएडा में धुंध के कारण 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के ज्यादातर पॉकेट्स के साथ साथ पश्चिमी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गंगा नदी से सटे पश्चिम बंगाल के इलाकों में घना कोहरा छा गया। सुबह 8:30 बजे लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, करनाल और बरेली में विजिबिलिटी 25 मीटर, अमृतसर, अंबाला, हिसार, रोहतक, सफदरगंज, मेरठ, बहराइच और गोरखपुर में 50 मीटर, जबकि पालम और कैनिंग में 200 मीटर रही। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपेश चक्रवर्ती के साथ डिजिटल संवाद के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की और पीएम मोदी पर सपने बेचने का आरोप लगाया। इस दौरान राहुल गांधी ने वंशवाद के उठते सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 30 से 35 सालों में उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना और यूपीए की सरकार में भी उनके परिवार से कोई व्यक्ति शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं कुछ मूल्यों के लिए लड़ता हूं। आप यह नहीं कह सकते
कि मैं राजीव गांधी का पुत्र हूं, तो मैं इन मूल्यों के लिए क्यों नहीं लड़ सकता। दुनिया के विभिन्न देशों में स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में कुछ नेताओं के उभरने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी के बीच कोई नेता आता है और कहता है कि वह हर समस्या का समाधान करेगा, लेकिन वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कुछ उद्योगपतियों के फायदे के लिए ये कानून लेकर आए हैं।